जय श्री राम। करियर का सिलेक्शन कैसे करें? 12th हमने पास कर ली। करियर के लिए अब हमारी फिक्र प्रारंभ हो गई है कि हम करियर का सिलेक्शन कैसे करें, आखिर किस फील्ड में हम वर्क करें, आखिर कौन सी फील्ड हमारी जन्म कुंडली में हमारे लिए लिखी हुई है, हमारे भाग्य में हमारे लिए लिखी हुई है, और उसी फील्ड को हम हमारे लाइफ में उसी के ऊपर कार्य करें। ऐसा आखिर हम जन्म कुंडली में किस प्रकार से देखें, किस प्रकार से निकालें, कृपा करके आप हमें यह बताइए। तो साहब, सीधी सी बात है कि यदि आप जन्म कुंडली के माध्यम से अपने करियर का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको देखना है दसम भाव, जो कि कर्म का भाव है। दसम के बाद में आपको साहब देखना है आपका सप्तम भाव, क्योंकि सप्तम भी कार्य क्षेत्रों का भाव माना जाता है। तो आप देखिए दसम भाव को, और दसम के बाद में देखिए सप्तम भाव को। सप्तम भाव और दसम में देखिए कौन से नंबर लिखे हैं, उस नंबर के ग्रह को एक साइड से नोट कर लीजिए। उसके बाद में वहां जो ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रह को भी आप नोट कर लीजिए कि उन ग्रहों में जो सबसे ज्यादा बली ग्रह है वह ग्रह कौन सा है। मान लीजिए 2 ग्रह बैठे हैं तो उसमें सिलेक्शन कीजिए कि कौन ज्यादा बली है, या फिर एक ग्रह बैठा है तो फिर जो सप्तम के जो पति हैं, यानी कि जो नंबर लिखा है उसके पति के ग्रह से इसे कंपेयर कीजिए कि इन दोनों में कौन सा बली ग्रह है। आया समझ में? सीधी सी बात है कि सप्तम में मान लीजिए शनि महाराज का नंबर लिखा, 10 नंबर लिखा है, शनि की राशि लिखी हुई है। अब वो शनि और वहां बैठे हुए हैं सूर्य, तो अब आपको यहां नोटिस करना है कि सूर्य और शनि में बली कौन है। अब मान लीजिए दसम या सप्तम में 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, राहु बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं। अब तीनों ग्रह में यह नोटिस कर लीजिए कि सबसे ज्यादा बलाबल किसके पास है। जन्म कुंडली में कारकत्वता देखिए, मित्र बल देखिए, उसके बाद में उनका अंश बल देखिए। ये तीनों बल से नोटिस कीजिए कि आखिर बली कौन सा ग्रह है, और उस ग्रह से संबंधित कार्य आप अपने लाइफ में कीजिए। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये कि एक पॉइंट तो इस माध्यम से भी आप अपना करियर सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दशमांश को भी अवश्य देखिए। दशमांश को अवश्य देखेंगे। दशमांश में भी आपको लग्न को देखना है, दसम को देखना है और सप्तम को देखना है। जो रूल आपने लग्न कुंडली में फॉलो किया वही रूल इसी में भी सेम टू सेम फॉलो करना है। यानी कि जैसा पिछली हमने बताया कि ग्रह के नंबर को देखिए, उसमें जो बली हैं, उसके बाद में जो युति बनाकर वहां ग्रह बैठे हैं उसमें जो बली हैं उसको आपको सिलेक्शन करना है, और उसके माध्यम से भी आप करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये 2 प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ गई। अब यह देखिए कि तीसरा एक और पॉइंट लीजिए। तीसरा पॉइंट ये लीजिए कि दसम में जो नंबर लिखा है उस नंबर के स्वामी कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं। दसम के जो स्वामी हैं या सप्तम के जो स्वामी हैं वह स्वामी कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं। उस जिस नक्षत्र में वो स्वामी बैठे हुए हैं उस नक्षत्र के देवता को देखिए, और उस देवता से संबंधित कार्य भी, यानी कि जो ग्रह है, मान लीजिए सप्तम में कोई शनि है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, जो भी वहां पर लिखा है उसके जो नक्षत्र के जो ग्रह देवता हैं उन ग्रह देवता से संबंधित कार्य भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये 3 अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप अपना करियर सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे आखिर करियर अपने को जन्म कुंडली के माध्यम से निकालना है, और हम इसी रूल को फॉलो करते हैं, और तीनों ही रूल हमें काफी मदद करते हैं। मान लीजिए तीनों में से अगर 2 पॉइंट भी अपने को एक ही कार्य के लिए सजेशन दे रहे हैं तो फिर 110% अपने को वही कार्य करना है। मान लीजिए तीनों ही अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन तीनों ही, ये भी हो सकता है साहब कि तीनों ही अलग अलग दे रहे हो, तो तीनों ही अलग अलग दे रहे हो तो यह आपको कार्य करना है कि फिर आपको विशेष रूप से अपने मत, क्योंकि जन्म कुंडली देश काल और परिस्थिति के अनुसार भी चलती है, तो यहाँ देश काल और परिस्थिति का सूत्र अपनाना है, और देश काल और परिस्थिति के सूत्र को अपनाकर तीनों में से आपके लिए जो इजी लग रहा हो, आपके लिए जो बेस्ट लग रहा हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि तीनों अलग अलग आ रहे हैं तो तीनों ही आपको लाभ देंगे, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं देंगे, लेकिन उसमें से फिर आपको यह सिलेक्ट करना है कि मेरा मन क्या कह रहा है, तो वह कार्य भी आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जन्म कुंडली के माध्यम से करियर का सिलेक्शन किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ में नए नए वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनों को शेयर करना ना भूलें। कहीं ना कहीं अच्छा ही ज्ञान है। आप लोगों के सामने गुरु बनकर हम आते ही नहीं है, आप हमारे मित्र, हम आपके मित्र। ऐसे ही बन करके अपनी जो ज्योतिष रूपी चीजें हैं उनको सबको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए ज्ञानोदय ज्योतिष चैनल। जय श्री राम।